तो अब स्टार्ट करते हैं मोशन इन रिलेटिव। ठीक है, तो मोशन इन रिलेटिव क्या होता है कि फिजिक्स में 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है आपका एब्सोल्यूट, दूसरा क्या होता है रिलेटिव। ठीक है, मोशन इन रिलेटिव का मतलब कि मोशन के रिश्तेदार बोल सकते हो। तो 2 टर्म्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट होता है, दूसरा रिलेटिव होता है। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है कि वैल्यू फिक्स होती है, इसमें क्या होता है चेंज होता है। ठीक है, मतलब उसको आप कह सकते हो कि तरीका हम दूसरे के हिसाब से डिपेंड होता है, यानी वो चेंज होता रहता है। जैसे देखो, मान लो कि यहाँ पे कोई एक रेस्ट में है, ठीक है, वो देख रहा है कि एक बाइक से ये जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। उसके तो इसकी स्पीड क्या है, ए वाले की स्पीड क्या है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। ठीक है, उसके पीछे दूसरा बंदा बैठा हुआ है जिनकी स्पीड क्या मान लोगे तब उस समय 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि देखो इसको देख रहा है, इसकी स्पीड की 60 किलोमीटर पर आवर है और इसी पे वो भी बंदा बैठा हुआ है। तो इसके ऑब्जर्व करने से क्या है कि ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और बी की स्पीड 0 है। देखने का तरीका कैसे हम किस हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पे चेंज होता है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है। तो अब आते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास विल बी यूज हियर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है कि मान लो कि एक ट्रेन है या बस है, ठीक है, कोई भी आप व्हीकल मान सकते हो। तो ये आपको दिख रहा होगा कि इसकी साइज बहुत बड़ी है, ठीक है, मतलब बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक, लेकिन इसको एक पॉइंट साइज में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मतलब मान क्या लेंगे कि एक पॉइंट है, ठीक है, मतलब इसको आप बड़ा नहीं मानोगे, एक पॉइंट में आप इसको पॉइंट साइज में आपको जो भी अच्छा लगे, ठीक है, आपके कन्वीनियंट के लिए जो भी इजी हो, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन वगैरह करने में इजी हो जाए। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे सन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अर्थ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको आप एक इसका जो मास है, ठीक है, मास या ऑब्जेक्ट को मान लोगे एक पॉइंट में मान लोगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, मान लो कि इसमें एक ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट में है, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक ए जो है, ए है, ये किसी वेलोसिटी, एक ट्रेन मान लो है, ठीक है, ये किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मोशन में है, ठीक है, बी भी जो है ये मोशन है। तो ये क्या देख रहा है कि इस देखो दोनों इधर मोशन में है, ठीक है, तो ये क्या देख रहा है कि इसकी स्पीड देख रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है इसकी स्पीड, ए का भी और बी का भी स्पीड ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड और इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड, ऐसा नहीं कि दोनों, देखो ये देखेगा तो बोलेगा कुछ और स्पीड बोल सकता है, बी के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या होगी, दूसरी आ सकती है, मतलब कि चेंज होता रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी बोल सकते हो, ठीक, ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, बोल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो इसकी स्पीड कुछ और है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या है, कुछ और आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने डायग्राम बना दिया है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका जो वेलोसिटी है वो वी ए मैंने मान लिया है, इसकी वेलोसिटी वी बी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी क्या होगा कि वी ए माइनस वी बी। ठीक, देखो होता क्या हो क्या रहा है, ध्यान देना, मान लो कि एक पैरेलल ट्रैक पे एक ट्रेन ये जा रही है, ठीक है, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है। ठीक है, तो एक ट्रेन ये जा रही है, ये ट्रेन बी ये जा रही है, इसकी वेलोसिटी हमने वी ए मान लिया, इसकी वेलोसिटी हो गया वी बी हो गया। ठीक है, तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, पैरेलल ट्रैक पे, तो पैरेलल ट्रैक पे दोनों मोशन में है। ठीक है, वेलोसिटी दोनों का डिफरेंट हो सकता है। ठीक, तो मान लो कि इसकी स्पीड क्या है कि 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, वेलोसिटी है स्पीड, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है हमने क्या मान लिया कि 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो जब ये दोनों एक डायरेक्शन में चल रही है, ये भी और ये भी, तो देखो 50 और 50, तो देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 80 किलोमीटर है, तो 50 और ये 50 पे स्पीड दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है,
तो इसको जो 50 है ये आप इसको 0 मान लो और यहाँ से 50 आप हटा दो, बचेगा क्या 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि देखो ये 80 पे चल रहा है इस तरह से और ये 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो 50 को क्या मान लो आप 0 मान लो, क्योंकि आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 50 तो इसको आधा कवर करेगा, इसका स्पीड क्या बच जाएगा 30। तो वही आप क्या करोगे कि VA को BV से माइनस कर दोगे तो भी आएगा। तो वही लिखा हमने, जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी क्या हो जाएगा, VAB क्या हो जाएगा VA माइनस VB, ठीक है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन, ये सेम डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था, ये सेम डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा VAB इक्वल टू VA माइनस VB, ठीक है। यानी कि आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक। जैसे ये 100 किलोमीटर, एक और एग्जांपल है, ये 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से है, ये 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से है, तो आप क्या करोगे 100 में से 80 को माइनस कर दोगे, आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तब क्या होगा, तो देखो ये जा रहा है इधर, ये आ रही है इधर, डायरेक्शन दोनों का क्या है डिफरेंट है। मान लो कि इसकी स्पीड क्या है, देखो मान लो कि ये ट्रैक है, पैरेलल ट्रैक है ये, ठीक है, एक ट्रैक ये है, एक ट्रैक ये है। तो इस वाले पे ट्रेन जो जा रही है वो 100 किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया इसकी स्पीड, ये इधर जा रही है, ठीक है, और दूसरी वाली ट्रेन उधर से आ रही है। तो उधर से जो ट्रेन आ रहा है उसकी जो स्पीड है वो हमने मान लिया कि 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर आ रहा है। अगर देखा जाए क्रॉस, दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस कर रहा है उस केस में ध्यान देना, ये भी स्पीड से जा रहा है और ये भी स्पीड से उतने ही जा रहा है, दोनों की स्पीड क्या होगी प्लस होगा, ठीक। या तो फिर देखो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप माइनस करते हो, देखो VAB लाओगे अगर आप, तो VA माइनस, ठीक है, BB, देखो इसका मान लिया हमने पहले वाले का VA, दूसरे का वेलोसिटी हमने VB मान लिया, तो VA माइनस, अब ये VB क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा ये, ठीक है। तो वही पे मतलब कि आप प्लस कर दोगे उस केस में, क्योंकि प्लस होगा, क्योंकि देखो दोनों स्पीड, दोनों को एक दूसरे को, ये भी स्पीड से जा रही है और ये भी स्पीड से जा रही है। उस केस में क्या था इसके पहले वाले में कि जब ये देखो चल रहा है तो 50 किलोमीटर ये भी इसको क्या कर रहा है कांस्टेंट करेगा, उसके बाद जो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो उतना स्पीड से आगे जाएगा। तो वहाँ पे क्या था कि माइनस कर दिया गया था, और यहाँ पे क्या कर रहा है ये भी जा रहा है इधर, ये इधर जा रहा है दूसरे साइड में, तो क्या करोगे प्लस कर दोगे, ठीक है। एड व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग एट एन एंगल, अगर एंगल पे की बात करते हैं, ठीक, मान लो इधर हमने एक स्पीड ले लिया VB, इधर जाएगा तो माइनस VB हो जाएगा, ये VAB हो गया, ये थीटा कोड है, ये बीटा हमने मान लिया, ये VA, ठीक है। तब इसके लिए एक फार्मूला है, VAB इक्वल टू होता है अंडर रूट VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर माइनस 2VA इंटू VB इंटू कॉस थीटा, ठीक। एंड 10 बीटा इक्वल टू होगा VB साइन थीटा अपॉन VA माइनस VB कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेना फार्मूला। तो अब स्टार्ट करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, देखो इसको मैं समझा रहा हूँ, समझना इसे। इसमें क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो मूव कर रही है मोशन में अगर है, ठीक है, तो मोशन में अगर है तो उसका पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड जो भी है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप करते क्या है कि आप क्या करोगे, एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स बनाओगे, ठीक है। तो मान लो कि ये ऑब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, जहाँ भी हो, ठीक है। मान लो कि हमने एक यहाँ पे लिया है, ये कार लिया है, ठीक है, ये इस स्पीड से आ रही है इधर, ये इधर मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है उसको देख रहा है, ठीक। तो उस केस में क्या चाहिए कि देखो टाइम चाहिए, क्लॉक चाहिए, तो वो किस स्पीड से आ रही थी यहाँ से देखेगा, ठीक। तो उसके देखो करते क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, देखो अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस अटैच टू एन ऑब्जर्वर हैविंग अ क्लॉक विथ हिम, ठीक। तो जो क्या करेंगे, सिस्टम क्या है कि कोऑर्डिनेट बनाओगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाओगे, उसके बाद से अटैच कर दोगे जो भी ऑब्जर्वर है, ठीक है, हैविंग अ क्लॉक विथ, उसके साथ क्या होना चाहिए, क्लॉक भी होना चाहिए, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू विच द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब, तो ऑब्जर्वर क्या कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है
कि इस कार की पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसकी एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, सेक्टर ऑफ जो भी मूविंग है, ठीक है, जो भी मोशन में है, तो उसको आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो उसका ये एक सिस्टम चलता है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट चलता है, जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो सकता है, मान लो कि एक ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, ठीक, तो ये इस ट्रेन का जो मोशन है, ठीक, जो इसकी स्पीड मान लो, स्पीड हमने मान लिया, इसकी स्पीड क्या है कि एक आइडियल स्पीड है। आइडियल मतलब कि एक आइडियल होना चाहिए, मतलब कि जैसे कि 30 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होना चाहिए, ठीक, एक आइडियल होनी चाहिए। तो आइडियल स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो जब हम विंडो के बाहर देखते हैं, तो जब विंडो के बाहर देख रहे होते हैं, तो आप क्या देखते होगे, देखो आइडियल मतलब चल रही है तो वो कांस्टेंट में चल रही है, उसकी ना तो स्पीड कभी अचानक से ना तो फास्ट हो ना तो स्लो हो, ठीक, वो एक कांस्टेंट स्पीड में क्या होती है, चल रही है, ठीक। तो जब हम बाहर देखते हैं विंडो के, जब विंडो के आप बाहर देखते हो, तो आप क्या देखते हो कि जो भी मतलब आसपास में जो भी आपको सीनरी दिखती है, जैसे कि पेड़ पौधा दिखा, ठीक है, और भी मान लो कि कोई सामने कोई आपको इंसान भी दिख सकता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ अगर आपको दिखते हैं, जानवर दिखते हैं, तो आपको लगता है कि सारी चीज़ें क्या हो रही है, पीछे की ओर जा रही है। तो आप देखते हो कि सारी चीज़ें पीछे की ओर जा रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे कि आप पढ़े होंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया आप क्या पढ़े होंगे कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहती है, ठीक है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहती है, ठीक है। रेस्ट से मोशन में नहीं आती, ना मोशन से, जैसे ना तो मोशन चेंज हो सकता है, ठीक है, जब तक कि हम उस पर क्या करते हैं, जब तक कि कोई अप्लाइड फोर्स ना लगाए, ठीक है, तब तक वो चेंज नहीं होती। अगर जैसे कि कोई अगर आपका, जैसे कि आपने न्यूटन ने ये दिया था, लॉ दिया था, न्यूटन्स के लॉ है, अगर जैसे कि न्यूटन्स के लॉ काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर न्यूटन्स के लॉ अगर काम कर रहा है, ठीक है, तो वह फ्रेम जिसपे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो, वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसपे क्या हो कि न्यूटन्स के लॉ क्या करे, काम करे, तो उसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो सकता है, जिन पे न्यूटन्स का लॉ काम ना करे, उसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल जैसे बुक है, बुक भी लिख सकते हो, एफ इजिकल टू एम ए, इस पे काम वर्क क्या करता है, एफ इजिकल टू एम ए, मतलब कि वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। ऐसा नहीं कि बुक वो विदाउट फोर्स लगाया अगर वो मोशन में नहीं ला सकते हो। बुक मोशन में कब आएगा, जब इस पर आप फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर कोई ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रही, चल रही है, तो उस समय उसका नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। उस पर जब तक कि हम फिर कोई अलग से फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक उस स्पीड में चेंज नहीं होगी, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। नॉन मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके न्यूटन्स के लॉ क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहा है। और अगर देखो यहाँ पे लिखा डेफिनेशन, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड, ठीक है, यानी कि फेल हो जाए विदाउट फोर्स। देखो फेल हो जाए मतलब देखो ये क्या है कि मान लो एक बस है, अब इसमें ध्यान देना, ये बस है या ट्रक है, जो भी है, ट्रक मान लो, मैंने मान लिया ट्रक है, तो ट्रक मान लो मोशन में है, ठीक है, मूव कर रहा है ट्रक, और उसके ऊपर एक हमने बॉल रख दिया है, कोई एक बॉल रख दिया है, ठीक है। जब इस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो बस क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, चलेगा बस। लेकिन जो इसके ऊपर बॉल रखा है, आप ध्यान देना, हमने फोर्स बस पे अप्लाई किया, लेकिन बॉल का भी देखना कि बॉल का भी मोशन स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि विदाउट फोर्स ऑब्जेक्ट मूविंग, मतलब बॉल क्या कर रहा है, बॉल पे तो हमने फोर्स नहीं लगाया, फोर्स हमने बस पे लगाया, लेकिन बॉल भी क्या कर रहा है कि विदाउट फोर्स ऑब्जेक्ट मूविंग, मतलब बिना फोर्स लगाए वो मूविंग कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान देना कि इस पे हमने देखो ये तो रेस्ट में है ना, फिलहाल तो ये रेस्ट में है,
तो आप अगर ध्यान दो तो यहाँ पे हमने न्यूटन्स के लॉ पे वर्क नहीं किया, ये रेस्ट में है। तो जब तक इस बॉल पे हमें फोर्स नहीं लगाना चाहिए तब तक ये मोशन में आना नहीं चाहिए। हमने फोर्स तो इस पे लगाया लेकिन ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस केस को हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है।